स्वागत है। यज्ञ से उत्पन्न याज्ञसेनी कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है। द्रुपद पुत्री द्रौपदी कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुहागा दर्शनीयाङ्गी स्वसीताय तलोचना। मेरी पुत्री द्रौपदी, पिताश्री, पुत्री, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद हो। आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्र। ताकि मेरा घोर शत्रु द्रोण अपना सबसे घनघोर अस्त्र खो बैठे। अर्जुन, महाराज, क्या अर्जुन? वसुदेव, ये कैसे संभव है? वारणावर्त के जिस भवन में पांडव निवास कर रहे थे, वो अग्नि को भेंट चढ़ गया। पांचों पांडव और उनकी माता काल के ग्रास में समा गए। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा
तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णदम, तुम शीघ्र मेरे साथ चलो पुत्र। हमें तुरंत द्रोण का विनाश करना है। मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। सदा परिवर्तन चाहा, परिवर्तन अन्याय के विरुद्ध, परिवर्तन छल प्रयोग के विरुद्ध।
होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा, और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा। आपके हत्यारे को इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा, और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। जो संसार में आता है उसके जीवन का कारण और निवारण स्वयं नियति चुनती है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अर्जुन से विवाह करना नहीं है, परंतु उससे बहुत ऊंचा है। तुम्हें तो इतिहास की धारा का मार्ग बदलना, एक महान शांति का कारण बनना है। तुम अग्नि से उत्पन्न हुई, अग्नि से जन्मी हो, परंतु कोई और भी है जिन्हें अग्नि छू भी नहीं पाई। ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी लोग सुरक्षित आ गए युवराज। सुरक्षित तो हम तभी हो गए थे जब काका श्री विदुर ने हमें षड्यंत्र के बारे में बता दिया था। विदुर काका श्री ने मलेच्छ भाषा में संदेश भेजा है कि एक लाक्ष्य ग्रह है, इसका निर्माण लाख घी और लकड़ियों से किया गया है। ये हमें भस्म करने के लिए बनाया गया है। हमें यहां से बच निकलने की योजना बनानी होगी। तो रोचन ने आज रात्रि हमें भोज का निमंत्रण दिया है। इसका तात्पर्य समझते हो? हमें विषुक्त भोजन कराना चाहता है ताकि हम यहां से बचकर ना निकल सके। रोचन आ रहा है। भोजन के पश्चात किस किस को क्या क्या करना है, योजना स्मरण रखना। पुरोचन की भार्या अपने 5 पुत्रों के साथ यहाँ उपस्थित है। आज भोजन के समय आपको अपना एक आभूषण पुरोचन की भार्या को भेंट देना होगा। न जाने अब भरपेट भोजन फिर कब करने को मिलेगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। सब ठीक है ना? बालक सुरक्षित है ना? नहीं, तनिक आंख लग गई। बालक भवन में ही सो रहा है। मूर्ख! शीघ्रता करो, ये लाक्षाग्रह है, क्षण भर में भस्म हो जाएगा। किस ओर युवराज? हस्तिनापुर। नहीं, हस्तिनापुर से कहीं दूर। क्यों माता? हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब समझेंगे कि हम काल में समा गए। अच्छा है ना, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब यही समझे। बार बार तुम्हारे प्राणों पर आक्रमण तो रुकेगा,
परंतु माता, दुर्योधन ने हमारी हत्या का प्रयास किया है, पर वो राजा बनने के लिए कोई चक्र रचता जा रहा है। हमें उससे प्रतिकार लेना ही होगा। उसके प्रतिकार के पश्चात वो फिर तुम पर प्रहार करेगा। मेरे पुत्र राजा ना बने, ये मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हारे प्राण की हानि नहीं। हमें वन जीवन का अभ्यास है ना, हम वही रह लेंगे। तुम पांचों भाइयों में प्रेम बना रहेगा, किसी की घृणा, किसी का विद्वेष नहीं। हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। अपनी माता की विनती नहीं मानोगे? माता विनती नहीं, आदेश करती है माता श्री। हस्तिनापुर तो क्या, आपकी प्रसन्नता के लिए संसार भर का राज्य त्याग सकते हैं हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। परंतु दुर्योधन को उसके किए का दंड देना होगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया मामा श्री। हमारी पांचों बाधाएं एक साथ समाप्त हो गई, एक साथ समाप्त हो गई। हाँ मेरे होने वाले सम्राट। मामा श्री कोलाहल कैसा? एक अग्नि तुमने लगाई और एक मैंने। हाँ, मैं सब जान गया हूं। अब क्या करोगे? मुझे भी जला दोगे, जैसे पांडवों और कुंती माता को जला दिया? मित्रगण, ये सब क्या हो रहा है? वारणा व्रत की अग्नि है ये। जो हस्तिनापुर तक आ पहुंचे।
कारण ही क्रोधित हो रहे हो मित्र। पांडव शत्रु थे, उनका नाश कर दिया आवश्यक था। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के विरुद्ध न मैं कल था और न मैं आज हूं, परंतु कायरों की बातें वो चक्र रचने के विरुद्ध मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। क्या तुम्हें अपने मित्र के शस्त्र बल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? तुम केवल अपने शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारते और मैं स्वयं तुम्हारे लिए उन्हें पराजित करके उन्हें तुम्हारे चंडों में प्रस्तुत कर देता। यही तो तुम्हारी समस्या है कर्ण। तुम सदा शस्त्र उठाने को तत्पर रहते हो, परंतु राजनीति में युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते और ना ही शस्त्रों से लड़े जाते, क्योंकि षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक अस्त्र होता है और जिनको बातों से बुद्धि से परास्त किया जा सकता है, उनके लिए युद्ध क्यों? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे। जिसने भीम को विष देकर मारना चाहा, वो अब तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाला तुम्हारा ये मामा तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। इसकी चाल में मत फंसना मित्र। बस कर।